कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया? पेपर लीक हुआ है क्या? 3 गुना रैंकिंग कैसे बढ़ी? एक प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही, 605 नंबर पे पिछले साल 26,000 रैंक थी और 605 नंबर पे इस साल 76,000 रैंक है। देखो, कंपैरिजन किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन था, बहुत वैल्यूएबल कंपैरिजन था, एडमिशन लेने वाले बच्चों का कंपैरिजन था। अब कट ऑफ इतना हाई कैसे हो गया? पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? ऑल इंडिया रैंक 1 इतने सारे कैसे आ गए? ये क्वेश्चन मैंने एनटीए की लीडरशिप से बहुत डिटेल में किया। उनके डायरेक्टर जनरल, उनके सीनियर लीडरशिप, उनके मैनेजमेंट के साथ में मैंने बात किया। मैं 3 पैरामीटर पे आपको इसका उत्तर समझाता हूं। उसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये कह रहे हैं जिनके 720 में 720 आ गए उनको तो 100% रीलुक करेंगे ही करेंगे। वो ये अग्री करते हैं, मतलब ये मानते हैं कि हम करेंगे। मैं आपको इंटरनल खबर दे रहा हूं, मतलब ये वो खबर दे रहा हूं जो प्राइमरी सोर्स की खबर है। तो आप ध्यान से सुनिए, 3 बातें हैं। अचानक कट ऑफ कैसे बढ़ गया? ये ना सब जगह पे बढ़ रहा है कट ऑफ विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी कट ऑफ बढ़ा कैसे है? इसका जो डेटा ये प्रोफेसर साहब ने, जो मास्टर साहब ने दिया था, क्या दिया था कि 605 पे 26,000, 605 पे 76,000, ये आइसोलेशन में देखा हुआ डेटा है। इस डेटा को आपको 3 तरह से समझना पड़ेगा। मैं यूपीएससी के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, या एसबीआई प्रोबेशनरी के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। 2 लाख कैंडिडेट जाते हैं। 2020 में 117 था, 2021 में ये 138 हो गया, 16% इंक्रीज हुआ। ये मैं आपको यूपीएससी सीएपीएफ का बता रहा हूँ आपको मैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो आप कहेंगे कि भाई वहाँ तो डेटा कुछ और ही ज़्यादा बड़ा था, ये तो आपने थोड़ा सा बड़ा हुआ बता दिया, 16% बड़ा हुआ बता दिया, 20% भी मान लेते हैं, वहाँ तो 300% दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस पूरी पिक्चर को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, इम्पैक्ट आया, लेकिन इम्पैक्ट क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं। ये वीडियो अपने आप में पूर्ण वीडियो है। ये पूरी कंट्रोवर्सी को बिग पिक्चर के साथ कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि 2 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और जिसमें से जागरण की भी न्यूज आपको दे रहा हूं मैं। जागरण की न्यूज क्या है कि जनरल कैटेगरी में इन द ईयर 2020 117 और इन द ईयर 2021 138। तो ये जागरण का मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, एसबीआई जो प्रीलिम्स का था, 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते थे, तो 21 में 63 था कट ऑफ, और 22 में 71 था कट ऑफ। वहाँ भी 13% बढ़ा, पिछले साल 9.5% बढ़ा। तो जितने बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं उतना ही कट ऑफ बढ़ रहा है। अब पिछले नीट पे आ जाते हैं। मैंने बताया 3 स्टेप में समझते हैं, नीट पे आते हैं, 3 स्टेप में समझते हैं। 2022 में 17 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, इतना समझ लो। 2023 में ये 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 2024 में 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो ये मैं अप्रॉक्स फिगर्स दे रहा हूँ आपको, वैसे फिगर एग्जैक्ट है। 17,64,571, 20,38,596, 23,33,297। मैं आपको अप्रॉक्स फिगर दे रहा हूँ, समझो 17, 20, 24। हर जगह पे 15%, 16%, 15%, 16% हर साल बच्चे बढ़े हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब नीट का कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। 2023 में नीट का जो कट ऑफ मार्क्स निकाला मैंने और स्टडी करा इसको, पूरा डेटा के साथ बता रहा हूँ आपको मैं, फैक्ट के साथ। 2023 में 137 था, 24 में 164 हो गया, यानी कि 17%, 19%। यानी कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2% बढ़ा है। पहले 17% बढ़ा था, अब 19% बढ़ा है। तो अब आप कहेंगे कि नहीं जी नहीं, मैं तो वापस वहीं जा रहा हूँ, 24,000 बच्चे, 76,000 बच्चे, या 25,000 बच्चे, 75,000 बच्चे, वो कैसे हुआ? मैं आता हूँ उस पर। उससे पहले समझते हैं दूसरा तरीका। एवरेज मार्क्स स्कोर जो किए हैं कैंडिडेट्स ने, 2023 में जो एवरेज मार्क्स स्कोर हुए हैं वो हुए थे 280 नंबर। यानी कि सारे बच्चों ने जो 22-23 लाख बच्चों ने अपीयर किया, उन सबका मिला करके 280 एवरेज आया था। किसी का 720 आया था, किसी का माइनस में आया होगा, किसी का 0 आया होगा। एवरेज 280 था। इस बार का एवरेज क्या है 2024 का? इस बार का एवरेज है 323, यानी कि 16% बढ़ा है। तो डेटा सेम बात कर रहे हैं, सेम ही बात कर रहा है, पहले भी सेम ही बात कर रहा है अब भी। अब पकड़ते हैं तीसरा, और तीसरे के बाद मैं उसको सम अप करूंगा, जो कि एक्चुअली सम एंड सब्सटेंस होगा कि इतना फर्क आया क्यों, वो 24,000 से 76,000 क्यों हुआ। तो तीसरे को ऐसे समझो कि भाई आपका पेपर कैसा था, कितने कैंडिडेट आए और उन्होंने कितना स्कोर किया। ये 3 फंक्शन हो गए। इसमें इस बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो दिया है एनटीए ने, उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पेज में बता रहा हूं कि सिलेबस का 22 से 25% रिडक्शन हुआ है। और ये बता दिया गया था कि इस बार सिलेबस कम होने वाला है। अब लेस सिलेबस विल टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर, एंड लेस टाइम टू प्रिपेयर मींस बेटर रेडी, बेटर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स।
रिजल्टिंग इन बेटर प्रिपरेशन मतलब एवरेज मार्क्स इंक्रीज। और एवरेज मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं? 2023 में 280 नंबर थे, 2024 में 323 नंबर है। ये ओवरऑल 24 लाख बच्चों का एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। 24 लाख बच्चों का एवरेज 16% उनके मार्क्स बढ़ गए हैं। और सिलेबस कितना कटा था? 25% सिलेबस कट गया था। 25% सिलेबस कटने के बाद 16% नंबर बढ़े हैं। आप एक आइसोलेटेड फिगर देख रहे थे, मैं उस आइसोलेटेड फिगर से पहले आ जाता हूं। अगर आप मनी कंट्रोल को देखोगे तो मनी कंट्रोल का मैं यहां पे डेटा लेकर के आया हूं। और क्या है, इस साल के पेपर की क्लिपिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की देख लेते हैं। नीट अंडर ग्रेजुएट टू 2024 मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड पेपर इजी टू मॉडरेट। इसकी डेट क्या है? 6 मई। आज की डेट नहीं है, जब पेपर हुआ तब की डेट बता रहा हूं आपको मैं। 6 मई को ये अनाउंस हो गया था। और ये आर्टिकल आपके सामने आज का नहीं दिखा रहा हूं, ये आफ्टर थॉट नहीं है, किसी ने प्रेस रिलीज नहीं निकाली है। 6 मई को ये अनाउंसमेंट हो गया था कि पेपर इजी है। अगर थोड़ा बहुत 20-25% पेपर इजी हुआ है तो उससे डिस्प्रपोर्शनेट फर्क कैसे आता है, अभी वही बताता हूं। 6 मई को द हिंदू ने बोल दिया कि पेपर वॉज इजी, इट वॉज नॉट ट्रिकी, इट वॉज इजी। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये 5 मई को ही अनाउंस कर दिया था, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि नीट पेपर एनालिसिस एग्जाम इजी टू मॉडरेट। तो ये मैं आपको आज के नहीं बता रहा हूं, या तो मैं जून के बता रहा हूं, या मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये रिजल्ट आ गया उसके बाद के बता रहा हूं कि उसके बाद किसी ने प्रेस रिलीज निकाल दी हो। क्योंकि मेरे को बहुत केयरफुल रहना था, इसलिए मैंने वही प्रेस रिलीज निकाली ढूंढ के कि कहीं से भी ये ना लगे कि मैं एनटीए का जरा सा भी फेवर कर दूंगा। मेरे को नहीं फेवर करना, एनटीए का फेवर करके मुझे क्या करना है? मुझे कोई सरकारी नौकरी तो चाहिए नहीं वहां पे, मैं तो बड़ा बिजनेस चला रहा हूं। लेकिन मेरे को आज एस्टैब्लिश करना था कि कोई भी स्कैंडल स्कैम बोलने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर ले, थोड़ा फैक्ट्स को पढ़े, क्योंकि असर बच्चों पे आ रहा है। असर बच्चों पे इतना ज्यादा आ रहा है कि मैं एक इंस्टीट्यूशन में बाहर प्रोफेसर खड़े होकर बोल रहे थे, माँ बाप रोते हुए चिल्लाते हुए दिख रहे थे, बच्चे रोते हुए चिल्लाते हुए, मेरा भी दिल फट रहा, पहुंच गया मैं एनटीए, बात किया मैंने उनसे। अब क्योंकि पूरी पिक्चर किसी को नहीं मालूम, ये वाला वीडियो एक बार देख लिया सब समझ में आ जाएगा आपको, इसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो गए। अब आते हैं इसका सम एंड सब्सटेंस करते हैं इसको पूरा। आपके मन में फिर से वही चल रहा होगा, वो जो एक मास्टर जी बोल रहे थे कि 26,000 76,000 26,000 76,000, 605 में 26,000 76,000। अब ये देखिए 3 कारणों से क्या हुआ। हर एक सिंगल मार्क पे जो 600 के आसपास चल रहा है, उस पे 200 से 5,000 कैंडिडेट का कॉन्सेंट्रेशन है। हर सिंगल मार्क पे 200 से 5,000 तक। 5,000 एक जगह पे तो ऐसा है कि मैं चेक करके आया हूं कि वहां पे 8,000 कैंडिडेट बैठे हुए हैं एक नंबर पे। 23 लाख कैंडिडेट अगर बेटर प्रिपरेशन के साथ आते हैं और 16% एवरेज मार्क्स बेटर हो जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आता है, हायर रैंकिंग आएगी। अब प्रश्न ये उठता है, फिर एक मास्टर जी ने पता क्या बोल दिया, एप्लीकेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से नंबर अनाउंस कर दिया। ये तो रैंडम हो गया, रैंडम हो गया, रैंडम। आप बार बार ये बोलते हैं, जब सुनते हैं, जैसे मैं अलख पांडे जी की तारीफ करूंगा, वो बोलते हैं कि डेटा पढ़ो, फैक्ट पढ़ो, फैक्ट पे बात करो, प्रूफ लेकर के आओ, प्रूफ लेकर के आओ। तो अलख पांडे जी को इसके लिए बधाई है कि आप हमेशा ये एनकरेज कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं एनकरेज डिस्करेज कर रहे हैं, चोरी हो गई, बर्बाद कर दिया, लूट गए, खा गए, ये देश रहने लायक नहीं है, कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं आपको पूरी पिक्चर देता हूं, केवल असेंडिंग ऑर्डर नहीं, नीट रैंकिंग डिसाइड करता है। मैं साथ में लेकर के आऊं, इसको बोलते हैं इंटर से मेरिट कैंडिडेट फॉर टाई ब्रेकिंग। इंटर से मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाई ब्रेकिंग, जिनका टाई हो रहा है। अब एक ही नंबर पे बहुत सारी बैठी हुई है, रैंक बैठी हुई है एक ही नंबर पे। लेट्स से नंबर है 650, अब उस 650 नंबर पे 7,000 बच्चे बैठे हुए हैं। आपकी रैंक आगे क्यों, आपकी रैंक पीछे क्यों? इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट क्या है, ये रहा आपके सामने, ये फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल। पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले देखेंगे कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी में नंबर ज्यादा है तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि क्या है ये एमबीबीएस का एग्जाम हो रहा है भैया, एमबीबीएस की तैयारी हो रही है, ये नीट है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस, अगर दोनों के नंबर सेम आ गए तो बायोलॉजी में किसके ज्यादा है। अगर उसके बाद भी सेम है तो फिर आता है केमिस्ट्री में किसके ज्यादा है। अगर उसके बाद भी सेम है तो फिर आता है फिजिक्स में किसके ज्यादा है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, ये एमबीबीएस एमडी की तैयारी हो रही है आगे चल के। तो यहां पे फिजिक्स को तीसरा नंबर दिया गया है। अगर फिर भी सेम निकल के आ रहा है इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे, तो चौथा सवाल आता है कि लेस इनकरेक्ट आंसर्स किसने दिए हैं। अगर उसके बावजूद सेम आ रहा है तो लेस इनकरेक्ट आंसर बायोलॉजी में किसने दिए हैं। फिर भी सेम आ रहा तो फिर वही लेस इनकरेक्ट आंसर केमिस्ट्री में किसने दिए हैं। फिर भी सेम आ रहा तो फिजिक्स सबसे आखिरी में है, लेस इनकरेक्ट आंसर फिजिक्स में किसने दिए हैं। और फिर भी अगर सेम आ रहा है तो आखिरी में देंगे भाई अप्लाई कौन पहले करने आया था। भाई जो पहले आके लाइन में लग गया था उसको अब आखिरी में, ये आखिरी कंसीडरेशन मानिए, जिसको आपने सब कुछ मान लिया। इसको अफवाहों पे मत जाओ,
पूरी पिक्चर पढ़ो, पूरी पिक्चर देखो। इतनी बड़ी संस्था इतनी बड़ी गलती करके नहीं बैठेगी। हाँ? आज 24 लाख बच्चे नीट के रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं।